दोस्तों, ये बीजेपी, कांग्रेस, सपा बसपा वाले रैली करते हैं। सुना एक एक रैली पे 50-50 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हमारे पास तो पैसे नहीं है और ये लड़ाई हमारी नहीं है। मैं बहुत बार कहता हूं, ये लड़ाई हम सब लोगों की है। इस मैदान में रात भर बारिश हुई थी और इस पूरे मैदान में कीचड़ ही कीचड़ था। सवेरे पता चला कि आज की रैली कैसे होगी, बड़ी मुश्किल है। लेकिन मैं सलाम करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं सारे वॉलंटियर्स का, जिन्होंने मेहनत करके आज इस पूरे मैदान की सफाई की और हमें करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने पड़े, क्योंकि हमारे पास करोड़ों हाथ थे उन लोगों के जिन लोगों ने मेहनत की है। आज कानपुर आने का मकसद था कि पिछली बार कानपुर के लोगों ने एक गलती कर दी बहुत बड़ी। एक भ्रष्ट आदमी को सांसद बना के भेज दिया। वो आदमी 2 लाख करोड़ रुपए का कोयला खा गया। इस बार ये गलती मत कर देना। इस बार कानपुर के लोगों से अपील करने के लिए आए हैं कि इस बार झाड़ू चलनी चाहिए, सफाई करनी है और कानपुर के अंदर भी और आसपास भी झाड़ू ही झाड़ू चलनी चाहिए। कल सवेरे दिल्ली से निकले, कई पत्रकारों से बातचीत हो रही थी, कई लोगों से बातचीत हो रही थी। कहते जी मोदी की बड़ी हवा है, मोदी की बड़ी हवा है, मोदी की बड़ी हवा है। हम भी सोच रहे थे मोदी की बड़ी हवा है, चलो देख के आते हैं कैसी हवा चल रही है। उसके पहले मैं हरियाणा भी गया था। हरियाणा के भी कई गांव में होके आया हूं और पिछले 1.5 दिन से उत्तर प्रदेश में 17 विधानसभाओं में कल से हम लोग घूम चुके हैं और कई लोगों से बातचीत कर चुके हैं। दोस्तों, मेरे को तो कहीं हवा दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं कैसे बता रहे हैं हवा है, वो टीवी चैनलों में ही हवा है बस, बाकी और कहीं हवा नहीं है। और टीवी चैनलों की सच्चाई अभी 4 दिन पहले आपको पता चल गई थी कि पैसे दे दे के ओपिनियन पोल कराए जा रहे हैं। कभी 160 सीट दिखाते हैं, कभी 170 सीट दिखाते हैं, कभी 230 सीट दिखाते हैं। हवाई हवा जो है वो टीवी चैनलों में है, बाकी और कोई हवा नहीं है। हवा जरूर है लेकिन मोदी की हवा नहीं है, दूसरी हवा है, गुस्से की हवा है। लोग बहुत गुस्से में है, गुस्से की हवा चल रही है चारों तरफ। बदलाव की हवा है, लोग बदलना चाहते हैं सब कुछ। जब 8 दिसंबर को नतीजे आए थे दिल्ली विधानसभा के, तो जीत हमारी नहीं हुई थी। वो नतीजे क्या दिखाते हैं? 28 सीट जो आम आदमी पार्टी को मिली थी, वो आम आदमी पार्टी की जीत नहीं थी दोस्तों। वो केजरीवाल की जीत नहीं थी, मनीष सिसोदिया की जीत नहीं थी। वो इस देश के लोगों के गुस्से का इजहार था। जितनी ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी को मिल रही है, उतना ज्यादा गुस्सा लोगों का दिखाई देता है कि लोग कितने गुस्से के अंदर। कल रात को 10 बजे हमारी जीप एक गांव में से निकल रही थी। एक लड़का आया, वो मेरी बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो लड़का आया और उसने मेरी कार के शीशे के ऊपर नॉक किया और ये चिट्ठी देके गया वो मेरे को। वो शायद उधर खड़ा है, हाथ हिला रहा है। मैं ये चिट्ठी पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। सर, आप इस मुल्क के पहले नेता हैं जो इस मुल्क के हर मजहब के लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं और इस मुल्क के हर मजहब के लोगों ने आप पर विश्वास किया। सर, प्लीज इस विश्वास को आप कभी मत तोड़ देना। सर, मैं अब से पहले हम सपा को वोट देते थे, पर आज हम आपके दिल व जान से साथ हैं। आज यूपी सरकार में बिना सपा नेता की सिफारिश के, बिना थाने में कोई नहीं सुनता। सर, आज बदमाशी, गुंडागर्दी व भ्रष्टाचार के द्वारा गरीबों की आवाज को दबा दिया जाता है, गरीबों का हक मार लिया जाता है। जैसे इंदिरा आवास योजना, इसमें नेता अमीरों को इस योजना का लाभ दिलवा देते हैं, गरीब रह जाते हैं, गरीबों के हक पे डाका डाल दिया जाता है। सर, ये लोग हिंदू मुसलमानों के बीच में राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिमों को लड़वा कर राजनीति करते हैं। सर, इस समय इस देश में आप जैसे नेता की जरूरत है। आज जितनी तेजी से हर मजहब के लोग आपसे जुड़े हैं, तो इनके होश उड़ गए हैं।
चारों तरफ आज लोग गुस्से के अंदर है। उस गुस्से की बड़ी तेज हवा चल रही है। जो ये कह रहे हैं मोदी वेव, कोई मोदी वेव नहीं है दोस्तों। चारों तरफ कोई मोदी वेव नहीं है। ये टीवी चैनल वालों की बदमाशी है। केवल गुस्से की वेव चारों तरफ चल रही है। लोग बहुत गुस्से में हैं और इस बार वो गुस्सा आप लोगों को इलेक्शन के नतीजों के अंदर दिखाई देगा। दोस्तों अभी जब मैं मुख्यमंत्री था, कुछ लोगों ने मेरे को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन लोगों ने मेरे को कुछ कागज भेजे जिसमें इस देश के अंदर खेले जा रहे एक बहुत बड़े षड्यंत्र का ताना बाना लिखा गया था। वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उस चिट्ठी में उन्होंने कागज भेजे थे जो ये दिखाते हैं कि 1 अप्रैल से इस देश के अंदर बहुत भारी महंगाई आने वाली है। यूपीए सरकार चुनाव के पहले इस देश को मुकेश अंबानी के हाथों बेच चुकी है। उस एग्रीमेंट के बारे में उन लोगों ने मेरे को लिखा था। 1 अप्रैल से देश में सब्जियां बहुत महंगी हो जाएंगी। 1 अप्रैल से फल बहुत महंगे हो जाएंगे। गेहूं, चावल, दाल सब कुछ महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल से यातायात महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल से बिजली महंगी हो जाएगी। क्यों महंगी हो जाएगी? क्योंकि 2000 में जब बीजेपी की सरकार थी केंद्र के अंदर, तो जैसे पेट्रोल के कुएं होते हैं, जैसे तेल के कुएं होते हैं, ऐसे ही हमारे देश के अंदर गैस के कुएं हैं। बीजेपी वालों ने गैस के कुएं उठा के सारे मुकेश अंबानी को दे दिए। क्यों दे दिए भाई? कुछ ना कुछ तो पैसे लिए होंगे। नहीं, दाऊ तो लगता नहीं मुकेश अंबानी बीजेपी वालों का। कुछ ना कुछ पैसे लिए होंगे बीजेपी वालों ने। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार ने सोचा हम क्यों पीछे रहें। उन कुओं में से गैस निकालने की कीमत $1 प्रति यूनिट है। केवल $1 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस निकलती है। तो कितने पैसे मिलने चाहिए मुकेश अंबानी को? भाई 10% प्रॉफिट ले ले, 20% प्रॉफिट ले ले, लूटेगा क्या? कांग्रेसियों ने उसके $4 कर दिए। $1 की चीज के $4 दे दिए। और अभी 1 अप्रैल से ऑर्डर पास कर दिए मनमोहन सिंह सरकार ने कि उस गैस के मुकेश अंबानी को $8 मिलेंगे 1 अप्रैल से। अभी चुनाव होने के पहले, चुनाव के कुछ दिन पहले उन्होंने $1 की चीज $8 में कर दी। दोस्तों ये गैस हमारे देश में खाद बनाने के काम आती है। अगर खाद महंगी हो गई तो सारी खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। दुगने दाम कर दिए गैस के। खाद महंगी हो गई तो गेहूं महंगी हो जाएगी, चावल महंगे हो जाएंगे, सब्जियां महंगी हो जाएंगी, फल महंगे हो जाएंगे। इसी गैस से बिजली बनती है, बिजली महंगी हो जाएगी और यही गैस सीएनजी में काम आती है। यातायात महंगा हो जाएगा। क्यों कर दिए भाई कांग्रेसियों ने 4 महीने पहले महंगा? कुछ ना कुछ तो पैसे लिए होंगे मुकेश अंबानी से। चुनाव में पैसा तो खर्च होता है जी। कुछ तो पैसे खाए होंगे मुकेश अंबानी ने इनसे। कुछ लोगों ने मेरे को कहा जी मोदी जी बड़े अच्छे हैं, वो बचाएंगे देश को। तो मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा मोदी जी, देश जानना चाहता है क्योंकि महंगाई होने वाली है 1 अप्रैल से। आज 10 दिन हो गए, मोदी जी के यहां से यह भी जवाब नहीं आया भाई आपकी चिट्ठी मिल गई। मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं देते मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए, आपकी समस्याओं का जवाब कैसे देंगे? ये सोचने की बात है दोस्तों। मेरी चिट्ठी इतना तो लिख दो, इतने सारे आपके क्लर्क बैठे हैं कि केजरीवाल जी आपकी चिट्ठी मिल गई, मैं 10 दिन में जवाब दे दूंगा। मेरे को एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आया अभी तक कि आपकी चिट्ठी मिल गई। ये गरूर है या ये भी मिले हुए हैं? दोनों में से कुछ तो है जी। फिर मेरे को पता चला, जब मैंने सोचा भाई चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो पता चला मुकेश अंबानी के हवाई जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी। मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी। कुछ लोगों ने उसकी तस्वीरें भी भेज दी मेरे पास।
मोदी जी अगर मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनके हवाई जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जीतने के बाद मुकेश अंबानी जाएगा उनके पास, कहेगा मोदी जी हेलीकॉप्टर दिया था चुनाव के टाइम में, अभी $8 नहीं $16 करो गैस के दाम। मोदी जी को तो करने पड़ेंगे। नहीं, गलत तो नहीं कह रहा। फिर मैंने चिट्ठी लिखी मोदी जी को, मैंने कहा जी लोग कह रहे हैं हेलीकॉप्टर मुकेश अंबानी के हैं, ये हेलीकॉप्टर जहाज मुकेश अंबानी के हैं, आप जरा बताओ तो सही, आपके पास कितने जहाज हैं, कितने हेलीकॉप्टर हैं, किसके हैं? आप उनके पैसे देते हो, फ्री में इस्तेमाल करते हो। और मैंने कहा कि सारी जनता में आप कह रहे हो आप चाय बेचा करते थे, चाय बेचने वाले के पास इतने हेलीकॉप्टर कहां से आ गए? मैं गलत तो नहीं कह रहा। उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर मेरे को पता चला एक एक रैली में, मोदी जी की रैली में 50-50 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं जी, 50-50 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। पूरी जो स्टेज है ये, हमने तो ऐसे ही तख्त डाल रखे हैं, ये उनकी पूरी स्टेज बताते हैं, लाल किला बनाते हैं वो स्टेज का। 50-50 करोड़ पता चला मुकेश अंबानी पैसे दे रहा है वो रैली के। अब अगर मुकेश अंबानी पैसे दे रहा है तो दोस्तों गैस के दाम तो डबल होने वाले हैं चुनाव जीतने के बाद। मैं आपको ये कहने आया हूं, कभी गलतफहमी में ना रह जाना। कुएं से निकले और खाई में गिरे, मनमोहन सिंह को हराया और मोदी को बुलाया, आपकी जिंदगी तो ऐसे ही नरक रहने वाली है। दोस्तों ये 54,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। जब मैं मुख्यमंत्री था दिल्ली का, मैंने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। मैंने मोइली के खिलाफ, तेल मंत्री जो है हमारे देश के, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी। गलत करा मैंने? एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए थी क्या? 54,000 करोड़ रुपए का घोटाला करा मोइली ने, इसलिए मुकेश अंबानी और मोइली ने मिलके, और देश के लोगों के ऊपर इतनी भारी महंगाई होने वाली है। मेरे हिसाब से तो उसने देशद्रोह का काम किया है। मैंने एंटी करप्शन वालों से पूछा कि देखो अगर देशद्रोह का मामला बनता हो तो इनके ऊपर देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। जैसे ही मैंने एफआईआर दर्ज करी, तुरंत बीजेपी और कांग्रेस वाले खड़े हो गए, बोले ये एफआईआर संविधान के खिलाफ है, ये एफआईआर संविधान के खिलाफ है। मुकेश अंबानी ना हो गया, संविधान हो गया देश का। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना संविधान के खिलाफ है। मोइली जी बोले हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए। आम आदमी के खिलाफ एफआईआर होती है तो कुछ नहीं होता। मुकेश अंबानी के लिए इतना प्यार है इन लोगों के दिल में कि उसके खिलाफ एफआईआर हो जाए तो ये बीजेपी और कांग्रेस वाले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। मुकेश अंबानी खुद नहीं जा सकता क्या? तुमको जाने की सारे उसकी चापलूसी करने में आगे दिखाना चाहते हैं जी, मैं ज्यादा बड़ा चापलूस, मैं ज्यादा बड़ा चापलूस। दोनों मिले हुए बीजेपी कांग्रेस वाले।